नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं, दहाड़ का वक्त हो चला है। सियासत और विवाद के बीच शायद चोली दामन का साथ है और इसका जीता जागता सबूत है शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर का इस्तेमाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के वीडियो संदेश पर राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ और इस वीडियो में सुनीता केजरीवाल के पीछे दीवार पर शहीद भगत सिंह और भीमराव अंबेडकर के बीच अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी थी। बीजेपी ने इस मामले में आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े करते हुए सीएम केजरीवाल की पत्नी पर भी निशाना साधा। जहां पर एक तरफ बीजेपी ने सुनीता केजरीवाल की तस्वीर इस्तेमाल करने पर सवाल उठाए, तो दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह के पोते यादवेंद्र सिंह इसको लेकर नाराज नजर आए। उन्होंने आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी वीडियो को देखकर दुख व्यक्त किया, अफसोस व्यक्त किया। आज इसी पर करेंगे चर्चा। किस तरीके से सोच समझकर आम आदमी पार्टी ने इस फ्रेम को सेट कर दिया है और इसके साथ ही क्या संदेश देना चाहती है। शहीद भगत सिंह के पोते और इसके साथ ही शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के प्रेसिडेंट यादवेंद्र सिंह सुनीता केजरीवाल के वीडियो संदेश से नाराज हैं। सबसे पहले क्या कहना है उनका, आपको वो सुनवा दें। वीडियो के अंदर भगत सिंह जी और बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाया गया था बीच के अंदर और उनकी तुलना शहीद आजम भगत सिंह जी और अंबेडकर जी से करने का प्रयास किया गया, जो देख के बहुत बुरा लगा, बहुत गलत लगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी को इस तरह से नहीं करना चाहिए और भी और किसी भी राजनेता को भगत सिंह जी या अंबेडकर जी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। अपनी व्यक्तिगत राजनीति अपनी तरह करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, पर इन महान लोगों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। हम इनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने का प्रयास कर सकते हैं। और तो और मुझे पूरे भारतवर्ष से भी बहुत प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। काफी सारे भगत सिंह जी के प्रेमी या कह लीजिए बाबा साहब के प्रेमी, उन सबको ये चीज बहुत बुरी लगी देख के कि उनके साथ अरविंद केजरीवाल जी की तुलना की गई है। और इसी बीच में कुछ सवाल हैं, उन्हीं सवालों के साथ दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या सियासत के लिए शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों का इस्तेमाल होगा? केजरीवाल को क्रांतिकारी बताकर सच छिपाना चाहती है आम आदमी पार्टी। शहीद भगत सिंह से तुलना अरविंद केजरीवाल और आपका क्या नया दांव है? क्या भगत सिंह अंबेडकर के साथ फोटो लगाकर केजरीवाल को देशभक्त क्रांतिकारी बताने की ये कोशिश है? क्या भगत सिंह और अंबेडकर के साथ फोटो लगाने से केजरीवाल के दाग धुल जाएंगे? ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। मेहमानों का खास पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से खेमचंद शर्मा स्पोक्स पर्सन के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे थोड़ी देर बाद कांग्रेस के नेता आदर्श भारद्वाज हमें ज्वाइन करेंगे। रामकृपाल सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परविंदर सेठी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में और सौरभ दुबे जी भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दहाड़ की चर्चा की शुरुआत करूंगी और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टाइमर 1-1 मिनट का हम रखेंगे ताकि आपको शुरू में बोलने का पूरा मौका मिले और उसके बाद इस डिबेट को ओपन करेंगे। लेकिन आप सभी के पास आने से पहले यादवेंद्र सिंह, शहीद भगत सिंह के पोते और शहीद भगत सिंह ब्रिगेड के प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ एक्सक्लूसिव जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र सिंह, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका भारत 24 पर। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि इस तस्वीर से आपकी आपत्ति क्या है? देखिए, जैसे ये वीडियो मेरे सामने आया तो देख के बहुत बुरा लगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक साइड तो शहीद आजम भगत सिंह जी और फोटो फ्रेम है और उसी के बीच में एक प्रयास किया गया है अरविंद केजरीवाल जी का फोटो लगाने का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से हमारे देश की दलगत राजनीति होती है तो हमारा ये पैमाना नहीं कि हम उनके साथ अपना कंपैरिजन करें या तुलना करें। ये देख के बहुत बुरा लगा और बहुत अपसेट लगा। मेरे को तो ये बहुत दुखदायी लगा। या अगर गलती से हुआ भी है, मैं तो ये कहूंगा आम आदमी पार्टी को इसको सुधारना चाहिए। हम इन शहीदों के दिखाए रास्ते चल सकते हैं, चलने का प्रयास कर सकते हैं। और जो शहीद आजम भगत सिंह जी का तो सारा जीवन परिचय अगर हम देखते हैं, उनके बचपन से लेके उनकी जवानी तक और उनकी शहादत तक का उनका हर बलिदान, उनका हर योगदान समाज के लिए था, व्यक्तिगत कुछ नहीं था उसके अंदर। उनका जो उन्होंने बलिदान दिया, त्याग दिया, उनके खुद के लिए नहीं दिया, उन्होंने पूरे भारत वर्ष के लिए दिया। पर जो हमारी राजनीति का स्तर है, जो आजकल हम प्रैक्टिकली देखते हैं
तो वो सारी व्यक्तिगत राजनीति होती जा रही है। और इस वक्त केजरीवाल जी पे जो आरोप भी लगे हुए हैं, चलिए वो कोर्ट के अंदर अभी सब जुडिस होंगे, वो बात अलग है, पर इस स्तर के साथ उनके साथ तुलना करना, मैं कहूंगा ये गलत दुस्साहस किया गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एक संविधान के रचयिता यादवेंद्र सिंह जी, भीमराव अंबेडकर, और दूसरे शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह की तरह क्रांतिकारी, या फिर जिस तरीके की बात की जा रही है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, उनकी पत्नी की तरफ से कि मेरे पति शहीद हुए हैं, आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल कोई क्रांतिकारी नेता नहीं है, कोई क्रांति उन्होंने नहीं की, और आज जिस मुकाम पर हैं वो कोई क्रांति करके, और आज जो उनके साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लगता? मेरे हिसाब से, जैसे मैंने कहा, मैं तो अरविंद केजरीवाल तो इस वक्त हमारे सामने सिंबल है और इस वक्त उनका ये मामला चल रहा है। मैं तो सभी राजनेताओं के लिए कह रहा हूँ, किसी भी राजनेता को उनके साथ तुलना नहीं करनी चाहिए। ये सब बहुत शिरोमणि है, बहुत बड़े लोग हैं, इन्होंने इतना अपना सर्वोच्च, देखिए भगत सिंह जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने जेल के अंदर अपने प्राण तक त्याग दिए, उन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूम लिया। और अगर हम केजरीवाल जी की अगर हम बात देख रहे हैं, चलिए वो उनका क्या राजनीतिक फैसला है, वो अभी तक सीएम की कुर्सी तक नहीं छोड़ना चाहते हैं। हम सबके सामने ये एग्जाम्पल आ रहा है। और एक वो शहीद आजम जो जेल के अंदर थे, तो हंसते हुए फांसी का फंदा भी चूम लिया और अपने प्राणों का निछावर भी कर दिया। तो ये तुलना मेरे हिसाब से बेईमानी है, बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए भगत सिंह जी का मैं कोई अकेला वारिस नहीं हूँ, पूरा हिंदुस्तान उनका वारिस है, हर भारतीय उनका वारिस है। मुझे पूरे भारतवर्ष से फोन आ रहे हैं लोगों के कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से करें, पर उसमें भी एक मर्यादा होनी चाहिए, गरिमा होनी चाहिए हमारे इन महान शहीदों के प्रति। मैंने जैसे आपको एक उदाहरण दिया कि भगत सिंह जी ने जेल के अंदर अपने प्राण तक कुर्बान कर दिए, वो भी पूरे भारतवर्ष के लिए। और केजरीवाल जी का अगर हम अभी फिलहाल उदाहरण देख रहे हैं, तो वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भी छोड़ने को राजी नहीं है, जिस तरह के उन पे आरोप लगे हुए हैं उसके बाद भी। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं है, लगातार वो अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे हैं। जाहिर है कि उनके मन में ये भी होगा कि जितनी जल्दी से मैं जमानत ले पाऊं उतनी जल्दी से मैं जमानत भी ले लूं। लेकिन शहीद भगत सिंह, मुझे वो किस्सा याद आता है, और यादवेंद्र सिंह उस पर आप ज्यादा प्रकाश डालिएगा, कि जब उनको इस बात की भनक लगी कि उनकी फांसी से पहले उनको छुड़ाने की कोशिश हो रही है, तो उनके पास से एक संदेश आया, और वो संदेश ये था कि मैं हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी फांसी को कोई भी रोकने की कोशिश करे, वरना जो मूवमेंट, जो क्रांति मैंने जिसकी अलख जगाई है, वो पूरी तरीके से बेकार हो जाएगी। ये संदेश, और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात की कोशिश की कि उनकी फांसी में कोई रुकावट ना आए, ताकि एक बड़ा उद्देश्य जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे थे वो पूर्ण हो सके। वैसा ही भाव अरविंद केजरीवाल में क्या कहीं से कहीं तक है? क्योंकि वो तो लगातार राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा आपने वो पत्र बताया, वो उनका आखिरी पत्र था जेल के अंदर से। आपने पूर्णिमा जी बहुत अच्छे शब्दों में उनके बारे में बताया, उस पत्र में क्या लिखा था संक्षेप में। उन्होंने यही कहा था कि मैं एक प्रतीक बन गया और मेरी शहादत के बाद घर घर में माताएं कहेंगी भगत सिंह जैसा हमारा बेटा हो और माँ भारती को हम आजाद कराएंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने उनको उस पत्र का उदाहरण दिया। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं इसमें यही कहना चाहूंगा, मैं व्यक्तिगत केजरीवाल जी का भी नहीं कह रहा। जिस स्तर पे हमारे देश में जोड़ तोड़ की राजनीति हो रही है, किसी भी तरह की, और व्यक्तिगत रूप से की जा रही है, भी हमें व्यक्तिगत लाभ मिल जाए कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं या मैं कुछ और ओहदे पे पहुंच जाऊं, तो उस स्तर के लोगों का तुलना भगत सिंह जी के साथ या बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ करना मेरे ख्याल से बहुत बेईमानी है, बहुत गलत है और बहुत गलत लगा देख के। अपसेट हुआ हूं मैं तो ये कहूंगा कि अभी भी वक्त है आम आदमी पार्टी के पास। कोई बात नहीं, अगर कहीं ये गलती हो भी गई है तो इसको वो ठीक करें और दोबारा भविष्य में ऐसा ना करें। मैं तो यही सलाह दूंगा उनको। नहीं, लेकिन आपको इस तस्वीर के माध्यम से जो फ्रेम इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना यादवेंद्र जी, बहुत सोच समझकर इस फ्रेम को सेट किया गया है, जिसमें सुनीता केजरीवाल नजर आती हैं। सबसे पहले तो लोगों ने इस बात पर ऑब्जेक्शन किया कि जहां पर एक सिटिंग सीएम को होना चाहिए, वहां पर उनकी पत्नी किसी पद पर ना होते हुए कैसे बैठी। फिर पीछे अचानक से एक फ्रेम नजर आता है, संविधान के रचयिता, दूसरी तरफ शहीद भगत सिंह नजर आते हैं और उसके बीच में अरविंद केजरीवाल। मंशा क्या है? अरविंद केजरीवाल क्या संदेश देने की कोशिश या उनकी पार्टी क्या इस्टेब्लिश करने की कोशिश इस तस्वीर के साथ कर रही है? उसको लगता है कि विवाद नहीं होगा इसको लेकर? देखिए, हर भारतवासी इस पे अपसेट है। जैसे मैंने कहा, सारा देश उनका वारिस है। तो मेरा तो जो ऑब्जर्वेशन है और जो मेरा खुद का मानना है
जो इस घटनाक्रम के बाद जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही है, मुझे लग रहा है राजनीतिक रूप से भी इनको इसमें नुकसान ही होगा। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि लोगों को ये चीज बहुत गलत लग रही है। क्योंकि अगर मैं प्रभु श्री राम को कहता हूं, मैं उनको मानता हूं, तो मेरे को मानने का मतलब यह है कि मैं दिखाए उनके रास्ते पे चलूंगा। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं प्रभु श्री राम बन गया हूं, क्योंकि बहुत त्याग और तपस्या करनी होगी। और ऐसा त्याग और तपस्या मुझे हमें हर भारतवासी को किसी ऐसे आज के राजनेता में दिखते नहीं है कि वो कह सके मैं बाबा साहब अम्बेडकर हूं या भगत सिंह के साथ मेरी तुलना करनी चाहिए। एक अंतिम सवाल यादवेंद्र जी आपसे लेना चाहूंगी, और मेरा सवाल ये है कि जो ऑब्जेक्शन आपकी तरफ से रेस किया गया है, मैं ये क्यों ना कहूं कि ये ऑब्जेक्शन भी राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बीजेपी के सपोर्टर आप हैं, बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में पंजाब में आप वोट मांग चुके हैं और बीजेपी की राजनीति में भागीदार आप बन रहे हैं इस ऑब्जेक्शन के साथ। देखिए, बीजेपी से मेरी कोई इस पे डिस्कशन नहीं हुई। ये वीडियो मेरे पास सामने आया और भारतवासियों द्वारा ही लाया गया, तो मुझे बहुत बुरा और ये अपसेट लगा। बाकी अगर आप कह रहे हैं मैंने कोई बीजेपी की सदस्यता नहीं ली है, अब बात आई कि मैंने एक बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। एक वो अच्छे व्यक्ति थे, उससे पहले वो 3 बार वहां से एमएलए रह चुके थे, राणा सोढ़ी जी, फिरोजपुर से। और फिरोजपुर में जो वहां का एमएलए था, वो लोगों के ऊपर जमीनें कब्जा करता था, शोषण करता था, उसके मैं प्रचार के लिए गया। और एक और बात, अगर गलत चीज का विरोध करने के लिए अगर मुझे कहा जा रहा है मैं बीजेपी का हूं, तो मुझे ये भी स्वीकार है। शहीदों के सम्मान के लिए अगर मुझे किसी राजनीतिक पार्टी से जोड़ा जाएगा, तो मैं उसको भी हंसते हुए स्वीकार करूंगा। पर उन शहीदों की गरिमा, इनका स्वाभिमान, जो पूरे भारत की आन है, बाबा साहब का सम्मान भारत का सम्मान है, शहीद आजम भगत सिंह जी का सम्मान हिंदुस्तान का सम्मान है। अगर उनके सम्मान के लिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है और मुझे कहा जा रहा है कि मैं बीजेपी का पक्षधर हूं, तो मुझे ये भी स्वीकार होगा। पर उनके सम्मान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या चाहते हैं यादवेंद्र जी, आम आदमी पार्टी इस पर माफी मांगे, और आपको लगता है कि माफी मांगेगी इस तरीके का एक परसेप्शन, एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, या इसको कैरी फॉरवर्ड करेगी, क्योंकि अभी तो राजनीति बची है और लोकसभा चुनाव नजदीक है? देखिए, मैं फिर कहूंगा इसमें राजनीति उनको अब खुद सोचना है कि उनको क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो समाज में किस तरह की पिक्चर भेजना चाह रहे हैं। क्या केजरीवाल भगत सिंह है? ये तो उन लोगों ने अब तय करना है। उनके विवेक के ऊपर ये बात छोड़ी जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी अब क्या सोचती है और क्या करना चाहती है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, अगर गलती से भोलेपन में अगर ये कुछ हो गया, किसी ने अनजाने में ऐसा कर दिया, तो अभी भी वक्त है, वहां से फोटो को हटाएं और भविष्य में अपनी राजनीति जैसे करना चाहते हैं वो करें व्यक्तिगत रूप से। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, उनके विवेक पे है, सारा भारत उनको देख रहा है कि वो क्या करना चाहते हैं और क्या दिखाना चाहते हैं और किसकी तुलना किसके साथ करना चाहते हैं। लेकिन शहीद भगत सिंह की आड़ ना लें कम से कम, और उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी कदमों का सहारा लेकर और उस इमेज को और तुलना करके कम से कम उस राजनीतिक फायदे को लेने की कोशिश ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया यादवेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहीद भगत सिंह के पोते हमारे साथ एक्सक्लूसिव भारत 24 पर इस चर्चा में शामिल हुए थे। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। और आइए दहाड़ की चर्चा को इस वक्त ओपन करते हैं। मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा ही चुकी हूं, और साथ ही आदेश भारद्वाज कांग्रेस के नेता भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। सबसे पहला सवाल आदेश भारद्वाज, मेरा आप ही से, क्या सोच रही है आम आदमी पार्टी? शहीद भगत सिंह, दूसरी तरफ संविधान के रचयिता भीमराव अंबेडकर, और बीच में अरविंद केजरीवाल, तुलना है भी क्या कोई? पूर्णिमा जी, हमारा जो है सिर्फ यही मानना है कि भारत के संविधान को बचाने के लिए आज ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इंडिया गठबंधन है, देश को बेरोजगारी से बचाने के लिए, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए कौन अपना चित्र कहाँ लगाता है ये उनके विवेक पे है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मोदी जी भी जो है वो भगवान राम को उंगली पकड़ के ले जा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर कहा, कितनी तरह की बातें की, लेकिन हम उन बातों में नहीं जाना चाहते। हमारा आज एक बड़ी लड़ाई है कि पिछले 10 सालों में भारत कहाँ पहुंच गया है, किस तरह से भारत कमजोर हो रहा है, किस तरह से भारत की नीतियां इस तरह की बनाई जा रही हैं कि लोगों और नौजवानों को कहीं ना कहीं तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। और सरकार से जब अगर कोई उसकी मांग करता है, उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उसको ना शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाता है, ना उसको दिल्ली आने दिया जाता है, उसके रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी खाइयां जीटी रोड में खोद दी जाती हैं, जिस तरह से नक्सलवादी करते थे। ठीक है सर, आपका समय खत्म हुआ आदेश जी 1 मिनट का, लेकिन इसके साथ साथ उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जब मैंने पूछा कि कोई तुलना है क्या, आपने उनको उनका व्यक्तिगत विचार बता के उससे किनारा कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कैसे
किसी स्वतंत्रता सेनानी के साथ, किसी शहीद के साथ तुलना हो सकती है अरविंद केजरीवाल की। खेमचंद शर्मा जी, अब राजनीति इस कदर होगी, इस लेवल पर होगी कि एक नैरेटिव और परसेप्शन को सेट करने के लिए तुलना किससे की जाएगी? शहीद भगत सिंह से, अरविंद केजरीवाल की। नमस्कार, जय हिंद। आज आम आदमी पार्टी ने शहीद भगत सिंह के साथ केजरीवाल जी का फोटो लगा के ये दिखा दिया कि वो चंद राजनीति करते हैं, वो कनिक राजनीति करते हैं, वो धूर्तता की राजनीति करते हैं, और वही उन्होंने प्रदर्शन किया। कोई तुक नहीं बनता। क्या केजरीवाल जी शहीद हो गए? क्या केजरीवाल जी इस दुनिया में नहीं है? क्या केजरीवाल जी राष्ट्रपति बन गए? क्या केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन गए? और क्यों? और सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि केजरीवाल जी जब सीएम है और उनकी पत्नी, जिनके पास कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं है, तो जो कुर्सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए, सीएम के लिए है, वहां पे वो किस अधिकार से बैठी हैं और किस अधिकार से वहां पे आके वो ब्रीफिंग कर रही हैं? ब्रीफिंग कर भी रही है तो किस अधिकार से शहीद आजम की वो बेइज्जती कर रही हैं? एक ऐसे व्यक्ति की फोटो लगा के जो शराब के घोटाले में लिप्त है, वो वाटर घोटाले में लिप्त है, वो डीटीसी के घोटाले में लिप्त है, वो कमरा जो 5 लाख का कमरा 35 लाख में बनता है, वो उसके घोटाले में लिप्त है, वो दिल्ली वालों के साथ धोखाधड़ी के लिए जाने जाते हैं, वो झूठ के लिए जाने जाते हैं, वो उन लोगों को जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे, जिनके पास जाने से डरते थे, जिनके पास खड़े होने से डरते थे, आज उनके साथ खड़े होके वो राजनीति कर रहे हैं, उनको अच्छा कह रहे हैं, सब भूल गए। ठीक है सर, उनके पास बहुत ठीक है। खेमचंद जी, इसके बाद आप अपनी बात को जारी रखिएगा। शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट मैं आपसे ले चुकी हूं। बहरहाल सौरभ जी भी मेरे साथ है, परविंदर सेठी, रामकृपाल सिंह जी भी। अब आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी और सबसे पहले रामकृपाल सर, आप ही के पास आते हुए, किस तरीके की तुलना इस वक्त आम आदमी पार्टी कर रही है जब नजर आते हैं शहीद भगत सिंह और इसके साथ ही संविधान के रचयिता? ये आपको लगता है कि बहुत सोचे समझे तरीके से इसे एक फ्रेम को सेट करते हुए जब सुनीता केजरीवाल अपना एक संदेश दे रही हैं अरविंद केजरीवाल का, उसको बयां कर रही हैं, ये एक नया तरीके का नैरेटिव जिससे और सिंपैथी और मजबूती अरविंद केजरीवाल को मिले, जो इस वक्त गंभीर आरोपों के साथ जुडिशियल कस्टडी में है? पूर्णिमा जी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं 1-2 पंक्तियां कहूंगा। शाहिर की हैं कि निकले थे कहां जाने के लिए, पहुंचे हैं कहां मालूम नहीं, अब अपने भटकते कदमों को मंजिल के निशान मालूम नहीं। आज आप पार्टी, मुझे याद आ रहा है, एक वैकल्पिक राजनीति के लिए आई थी। आज जो चित्र दिखाई दे रहा है, अगर यही वैकल्पिक राजनीति है तो मैं इसे एक शब्द में कहूंगा कि ये राजनीति का सबसे घिनौना रूप मुझे दिखाई पड़ रहा है, भ्रष्टतम रूप दिखाई पड़ रहा है, दुखद रूप दिखाई पड़ रहा है, निंदनीय रूप दिखाई पड़ रहा है। अभी आपने एक बात कही कि क्या ये सोची समझी। आप मुझे बताइए, आप राजनीति में नहीं है, मैं राजनीति में नहीं, कोई राजनीति में भी होगा तो ये सोच करके कि इससे फायदा मिलेगा इस देश की 140 करोड़ जनता में कौन होगा जो कहेगा कि मैं भगत सिंह के बराबर खड़ा हो जाऊं और जनता मुझे इसका फायदा पहुंचाएगी? ये कोई विकृत सोच ही कर सकती है, कोई समझदार सोच नहीं कर सकती। कोई राजनीतिक समझ रखने वाला व्यक्ति कम से कम ये तो नहीं करेगा जो अभी आप मुझे दिख रहा था। अभी आप ही ने एक बात कही थी कि भगत सिंह ने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगत सिंह कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, कोई क्रांतिकारी थे, और उन्होंने कहा कि मैं फांसी पर लटकूंगा ताकि इस देश के नौजवान क्रांतिकारी बने। और उसकी तुलना एक उस आदमी से हो रही है जो कह रहा है कि मैं किसी कीमत पर कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मैं भगत सिंह हूं। अरे, भगत सिंह की तुलना करते समय कुछ तो सोच लिया होता, और अगर इससे वोट में फायदा होता है तो मैं समझता हूं मैंने इस देश को नहीं समझा है, और अगर मैं समझा हूं तो 4 जून को ये सामने नतीजे आ जाएंगे। परविंदर सेठी जी, कितने निचले स्तर की राजनीति आप इसको समझते हैं, और वाकई में क्या ये निंदनीय नहीं है? जिस बात को लेकर ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं, जिस बात को इस तरीके से प्रचलित करने की कोशिश की जा रही है, जैसे शहीद भगत सिंह से तुलना किसकी, जिस पर इतने गंभीर आरोप लगे हैं? कहां भगत सिंह और कहां अरविंद केजरीवाल? कहां एक जिसने अपना कभी निजी स्वार्थ नहीं देखा, जिसने देश में क्रांति की अलग जगाई, जिसने देश की आजादी में अपना परम योगदान दिया, आज उसकी तुलना हो रही है किससे? एक
एक राज्य के मुखिया से जो इस वक्त गंभीर आरोपों में जेल में बंद है, उससे तुलना की जाएगी? ये निम्न स्तर नहीं है राजनीति का तो क्या है परविंदर सेठी जी? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो शहीद आजम भगत सिंह हैं या जितने भी शहीद थे, उनमें शहीद आजम भगत सिंह का नाम बड़े ही मान सम्मान और एक बड़े पहले दर्जे के साथ लिया जाता है। उनके साथ किसी की तुलना करना या सोचना भी, उसकी कल्पना करना भी जो है वो गलत है। लेकिन एक तस्वीर जब लग जाती है, यहाँ तुलना किसने करी है? तुलना करिए अपोजिशन ने, तुलना करिए भारतीय जनता पार्टी ने। मैं आपको सैकड़ों एग्जाम्पल दिखा सकता हूं जो लोगों ने भगत सिंह के साथ अपनी फोटो तस्वीर लगाई है, चाहे किसी निजी प्रोग्राम के लिए, चाहे चुनाव के अंदर, या अगर किसी के साथ तस्वीर लगा दें तो उससे ये कभी नहीं ये साबित होता कि आप उस व्यक्ति से आप तुलना कर रहे हो। वो एक रोल मॉडल हो सकते हैं, वो एक बराबरी में। सर, एक पंक्ति में, एक बराबरी में ये सीएम ऑफिस की तस्वीरें हैं। कुर्सी पर बैठा कौन है? उनकी पत्नी, जो किसी राजनीतिक पद पर नहीं है। उनके घर के अंदर जो ऑफिस है बनाया जाता है तो सीएम ऑफिस। सारे अरविंद केजरीवाल के संदेश कहां से आते हैं? लेकिन कहां से आते हैं सेठी साहब अरविंद केजरीवाल के संदेश? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह जो पूरे दुनिया के आइडल हैं, रोल मॉडल हैं, उनका ये आइडल तो नहीं नजर आते, और उस ये तो तुलना नजर आती है। उस सम्मान से अगर तस्वीर लगाई जाती है, सम्मान से मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल का सम्मान, इस तरीके से अरविंद केजरीवाल का सम्मान जिन पर ऐसे आरोप लगे हैं, जो जेल में बंद है सर, किसके साथ? मैं कह रहा हूं कि तस्वीर लगाने का मतलब ये नहीं है कि उस महान शख्सियत के साथ अपनी तुलना करना। तो क्या मतलब है इसका? अच्छा, आप मुझे मतलब समझा दीजिए। नहीं, आप देखिए ना, मैंने आपको बताया बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर शहीद आजम भगत सिंह के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ, लाला लाजपत राय के साथ, इस तस्वीर का मतलब समझाइए। अम्बेडकर जी के साथ। सेठी साहब, मुझे इसका मतलब समझाइए जो इस वक्त तस्वीर स्क्रीन पर दिख रही है, मुझे सिर्फ इसका मतलब जानना है। नहीं, उन्होंने उनकी पत्नी ने अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर लगाई है, उनके रोल मॉडल के साथ तस्वीर लगाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी तुलना की जा रही है। उनकी तुलना तो किसी भी व्यक्ति, या तो आप आम आदमी पार्टी की राजनीति को नहीं समझते सर, या तो आप आम आदमी पार्टी की राजनीति को नहीं समझते। विपक्ष कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के लगाने वाला तुलना नहीं कर रहा है, विपक्ष है जो इसकी तुलना कर रहा है। क्यों सौरभ जी? विपक्ष है जो इसकी तुलना कर रहा है। बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, लाओ अब अरविंद केजरीवाल को कुछ इस तरीके से घेरो। देखिए, मुझे लगता है भगत सिंह जो है वो मुद्दों से कहीं ऊपर है। उन भगत सिंह के ऊपर राजनीति करना, भगत सिंह के चरित्र को समझना पड़ेगा, भगत सिंह के जीवन को समझना पड़ेगा, जिनकी छोटी सी आयु भी कई युगों से लंबी है, जिनको खूनी मेहंदी से देह रचाना आता था, आजादी का योद्धा केवल चने चबेला खाता था। आप उस भगत सिंह को आप क्या समझ रहे हैं? आज कोई अगर आईएएस की एग्जाम निकाल रहा है, भगत सिंह उस समय के टॉपर थे। भगत सिंह शिक्षा में किसी भी तरह से कमजोर नहीं थे, लेकिन आजादी के हवन कुंड में उन्होंने अपनी जवानी दे डाली। वो नौजवान 24 साल का जो फांसी के फंदे को चूमता है, आज किस लिए चूमता है? कि हमारा देश जो है विकास के रास्ते पर चले, देश आजाद हो, देश प्रगति करे, जनता यहाँ की सुखी हो। लेकिन जो चित्र लगाई जाती है बीच में अरविंद केजरीवाल जी की, क्या वो आजादी के योद्धा है? क्या वो कोई समाज सुधार के कार्य में जेल के अंदर है? भाई, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ही तो शराब घोटाले के अंदर देखिए, आप आरोपी हो ना हो ये तो कोर्ट तय करेगा, लेकिन आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है ना, वो भी शराब घोटाले का लगा है। भाई, चाहे लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे कांग्रेस के भी तमाम नेता थे, उन्होंने ईमानदारी के तहत तुरंत से अपने पद से त्याग दे दिया था। अगर आपकी सुचिता राजनीति के प्रति थोड़ी सी अरविंद केजरीवाल जी तो भगत सिंह की चित्र लगानी थी। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको अपने चरित्र में उतारना पड़ेगा। तस्वीर लगानी थी तो अन्ना हजारे की लगा देते। वो जो खुद दुखी मन से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कर दिया, बड़े बड़े इस बात को लेकर उनको दुख नजर आ रहा है। लाखों लोगों के घरों में मैं कहती हूँ अन्ना हजारे की तस्वीर लगाएं, अन्ना हजारे की लगाएं ना तस्वीर, लगाएं अन्ना हजारे की तस्वीर। किसने मना किया सेठी साहब? लगाएं ना अन्ना हजारे की तस्वीर। अपने गुरु को जिनके साथ एक आंदोलन में शामिल अरविंद केजरीवाल होकर आज एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले कौन कौन से ऐसे आरोप अरविंद केजरीवाल पर नहीं लगते? सर, जितने वादे किए अरविंद केजरीवाल ने, क्या मान लिया? जरा ये बताइए। उन्होंने कहा मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, क्या ले लिया? आलीशान बंगला। उन्होंने कहा मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, क्या ले लिया? उन्होंने सुरक्षा ले ली। उन्होंने कहा मैं महत्वपूर्ण पद नहीं लूंगा,
पद उन्होंने ले लिया, उन्होंने कहा 10 मैं साल कट्टर से ईमानदार हूँ। बीजेपी के क्या बन गए आज वो, प्रवक्ताओं के पास क्या बन गए? मीडिया के आज पास उन पर सिर्फ भ्रष्टाचार एक के आरोप लाइन लगने है, लगे। एक वक्तव्य। मैं कहती हूँ कि आपने मैं इतनी कह रहा हूं, बड़ी 10 बड़ी साल बातें के कर दी, अंदर अरविंद लेकिन आपने किया क्या? अरविंद सेठी केजरीवाल साहब, के खिलाफ नैतिकता नाम की चीज होती है, अरे नहीं आप होती सुन है? लीजिए मेरा नहीं, जवाब। नैतिकता नाम की अरे चीज आप होती सुन है, तो नहीं लीजिए होती ना। है? आप अरविंद क्या के- चाहते हैं, देश का नेता कैसा देखना चाहते अरे हैं? उसके भाई अंदर साहब, नैतिकता मेरे को होनी चाहिए। जवाब- खेमचंद मेरे जी को दिल्ली का जो- मुख्यमंत्री, अरे मेरे को जवाब देने जिसको दीजिए। जनता ने चुना, जो अरे आप- राजनीति में सुचिता की बात कर रहे आप थे, कौन सी गाड़ी बात न कर लेने रहे की हैं? बात जिस की, बात का सुरक्षा कोई न लेने मतलब की ही बात की, नहीं है। जिस जिन्होंने बात बोला का कि मैं डिबेट से कोई मुख्यमंत्री का मतलब पद ही नहीं है। तुरंत त्याग दूंगा। आप तो अगर कंटिन्यूस मेरे बोले ऊपर जा रहे आरोप लगा तो हैं। आप आज कंटिन्यूस उनके बोले ऊपर जा रहे हो, आरोप है, आपको मालूम ही नहीं और आप क्या जेल बोल के रहे हो। अंदर है, अरे और आपको उसको मालूम है आप हिरासत क्या में बोल रहे हो, लिया गया है, आपको मालूम है कस्टडी क्या में बोल है, रहे हो। लेकिन वो नहीं अरे छोड़ क्या रहे। बोल रहे हो आप? अरे बताइए किस अरे प्रकार आप की क्या बोल रहे हो, राजनीति में आपको सुचिता की मालूम बात कर है? रहे हैं? आप क्या बताइए, डिबेट कर रहे हो? आपने क्या आप किस सोच के बात भगत की सिंह जी डिबेट का कर चित्र रहे हो? लगाया है? आपके- क्या भगत सिंह जी से यही प्रेरणा ली थी अरविंद केजरीवाल जी ने? अरे आप किस बात को आप अन्ना हजारे जी को अरे शहीद आप कर चुप देते हैं। करने का नाम ही नहीं अन्ना लेते। हजारे जी इस आपको तरह मना से किया डिबेट थोड़ी होती कि है। शराब नीति को मत अरे लागू आपको करिए। ये सिखाया आपने जाता अपने है गुरु कि की किसी नहीं को सुनी। बोलने गुरु नहीं दिया के जाए, सम्मान को किसी पैरा को तले बोलने कुचल नहीं दिया दिया जाए। आपने। आपको गुरु ये की जो सिखाया बातों जाता को है किनारा आपके कर दिया पास कोई आपने। तथ्य नहीं और है, आज एक आपके मौका पास था, कोई कंटेंट जनता नहीं के है, प्रति इसलिए आप जनता बीच के में बोल रहे हो। जो है, अरे वो आप कहीं सुनिए कहीं ना, अपनी पारदर्शिता अरे दिखा सुनने की सकते क्षमता थे। तो रखिए अपने ना। आप को दिखा अरे सकते हैं। कंटिन्यूस क्या बोले जा सुने रहे हैं बताइए? आप क्या बोल सुने? रहे हो? अरे आप क्या बोले जा रहे आप हो? बताइए? आप क्या बोल रहे क्या हो? भगत सिंह के बराबर आपको चित्र यही लगाने का सिखाया मतलब जा है? रहा है। आप भारत किसी को के किसी भी राजनेता को, मैं खुल के कह रहा हूँ, अरे भारत आपका- के किसी भी राजनेता को भगत अरे सिंह जी के बराबर में चित्र अरे लगाने किसने का अधिकार कहा? नहीं, अधिकार किसने है। कहा तुलना नहीं करी है? कभी इतनी बड़ी इंदिरा अरे आप गांधी हुई, फिर वही बात नहीं करी जा अटल रहे हो। बिहारी वाजपेयी मैं हुए, कह रहा हूं और किसी ने नहीं तुलना ही नहीं तत्कालीन करी। प्रधानमंत्री। तो किसी ने केजरीवाल तुलना जी क्या इन सबसे ऊपर चले गए? क्या अरे आप- केजरीवाल जी जो है भाई सब साहब, देश क्या के आप तो स्वतंत्रता रट से संग्राम आए हो, से ऊपर घर है। से रट्टा मार के सौरभ आए, रट्टा मार वही रहे। बोली जा रहे हो, सौरभ वही बोली जा रहे सौरभ हो। जी, आपको सौरभ पता ही जी नहीं को क्या बोल रहे हो। सौरभ जी, आपको सौरभ मालूम है जी, क्या बोल रहे सौरभ जी, हो। आपको सौरभ जी। सिखाया जाता है कि नैतिकता बीच में सौरभ किसी जी, को बोलने सौरभ जी, नहीं सौरभ देते। जी, अरे आपको सौरभ जी, संस्कार नैतिकता आपके अंदर को है। सुन संस्कार आपके में अंदर सेठी जी को संस्कार सुन होते तो आप लीजिए। चुप कर सेठी जी को सुन लीजिए। आपके अंदर संस्कार होते आपने तो कहा, मेरी बात बताइए को सेठी जी। मतलब- अरे चुप करेंगे तो मैं दिखाइए बोलूंगा संस्कार, ना। बताइए अपना। अरे आप चुप करेंगे अरे तो तो मैं बताइए बोलूंगा। ना, क्या अरे संस्कार आप है आपका? कंटिन्यूस बोले जा रहे हो, इस बात का कोई तथ्य थोड़ी है। ठीक है, आपको सौरभ जी, प्लीज। आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, आप कंटिन्यूसली बोले जा रहे हो बोलिए, कि content मैंने आप बोलने बताइए। नहीं देना। सौरभ जी, मैंने सौरभ जी, बोल मैं कह रहा हूं लोगों के हजारों लाखों लोगों के घरों में भगत सिंह जी की तस्वीर लगी जाती है। जब देश के अंदर मान लो रामलीला होती है तो सैकड़ों हजारों लाखों पोस्टर लगते हैं जिसमें भगवान राम के साथ तस्वीर लगाई जाती है। इसका मतलब उनके साथ तुलना हो गई। ये क्या मूर्खतापूर्ण यार तर्क आप है? कैसी बात कर रहे हैं? मूर्खतापूर्ण इसका तर्क मतलब कर रहे आप हो? बिल्कुल क्या जो है, मूर्खतापूर्ण आप तर्क इतने कर रहे हो? पढ़े लिखे व्यक्ति कोई होकर तुलना के नहीं है। एक संवैधानिक पोस्ट पे रह करके जहां पर अरे आपने भगवान भगत राम सिंह जी से को- ऊपर तो नहीं है। आपने अपनी चित्र लगाई है, भगत सिंह जी की बात नहीं हो रही अरे है। मैं आपको बीच में बता- अरविंद केजरीवाल जी के चित्र की बात हो रही अरे है। मैं आप कह रहा हूं समझ कोई नहीं पा कोई रहे मेरे भगत सिंह जी उनका के चित्र रोल किसी मॉडल को है, नहीं है। उनके रोल मॉडल आपत्ति है। है अरविंद केजरीवाल अरे जी आप से। कंटिन्यूस सुनिए, आप बोले जा उनके रहे हो। बराबर में सौरभ खड़े हो जी, रहे हैं। सौरभ जी एक सेकंड, अरे थोड़ा सा शांत हो जाइए। इनको सेठी मालूम साहब, ही नहीं क्या बोल सेठी रहे हैं। साहब, सेठी साहब, आपको तो पता है ना आप क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साथ में तस्वीर लगाने से तुलना नहीं हो जाती। नहीं होती। अगर मैं एक छोटे बच्चे से भी पूछूंगी ना इस तस्वीर का मतलब क्या है तो वो कहेगा कि अपने मैंने साथ आपको बराबरी पे छोटा रखा सा है, एग्जाम्पल दिया अपने ना। साथ बराबरी पे मैंने रखा है, आपको छोटा सा बराबरी पे एग्जाम्पल रखा है। दिया। घर घर दिल्ली में दिल्ली के अंदर किस पोस्ट पर है हजारों- अरविंद केजरीवाल? हजारों किस रामलीला पोस्ट पर होती है हैं। अरविंद? मुझे दशहरे किसी का नेता पर्व का नाम, मनाया मुझे जाता नेता का है। नाम बताइए, मैं बता रहा हूं, मुझे नेता का वहाँ नाम पे बताइए, भगवान राम के साथ नेता तस्वीर का लगाई नाम जाती है। बताइए जिसने जितने अपने साथ नेता साथ हैं, शहीद भगत सिंह की जितने- तस्वीर जितने लगा रखी रामलीला का है। आयोजन नेता का करते नाम हैं, बताइए वो सर, मुझे मैं- बता सकते हैं तो अपना नेता का सुन नाम लीजिए ना, बताइए, मैं जो बता बता सकते रहा हैं तो हूं, नेता का अगर नाम भगवान राम बताइए के साथ जिसने तस्वीर अपनी लगाई जाती तस्वीर है, अरविंद तो केजरीवाल इसका के साथ मतलब लगा उसके साथ रखी तुलना है। करना मुझे थोड़ी होता नेता है। का नाम बताइए, उसका सीएम तुलना का, करना कभी नहीं सीएम होता। का नाम ये बताइए, गलत तर्क है। सीएम का नाम बताइए मुझे जिसने अपने साथ भगत सिंह की तस्वीर लगा
रखी है? सीएम का नाम बताइए, अरे आप- गूगल करिए, कहीं से आप निकालिए, मेरे साथ नाम बताइए चलिए, मुझे आप। मैं आपको हजारों नाम लाखों बताइए मुझे आप। लोगों के घरों में आप मुझे लगे नाम इंजेक्शन बताइए ना लगाने सर, के नाम लोगों का बताइए तो आप फिर मुझे। संवैधानिक बहरहाल बैठे ठीक आप है, नहीं समझ ठीक पा है, रहे। ठीक है सर। संवैधानिक आदेश जो जी, बैठे हैं। अरे आदेश जी, आप लगा लीजिए, रोल आदेश मॉडल जी, हो वो बात सकते नहीं हैं, है। रोल मॉडल हो सकते मैं आप हैं, लगा वो सकते हैं। एक रोल वहाँ मॉडल हो पर नहीं सकते लग सकती हैं, जहाँ आदर्श लगी हो हुई है। सकते हैं, वो वहाँ पर आदर्श हो इस समय सकते तो हैं। बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए थी, ठीक है, जो ऊपर ठीक आरोप लगा है। है। सौरभ जब आपको वो जेल रोकूंगी, में है। सौरभ आपको रोकूंगी। नहीं, सेठी आपसे साहब प्लीज, permission सेठी लेके साहब, लगाने से पहले। सेठी साहब आपको यार, भी जनता रोकूंगी। है, जनता से खेमचंद permission जी और लेके आदेश जी क्या आपको लाना चाहूंगी और उसके बाद रामकृपाल सर आपके पास आऊंगी। खेमचंद जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपना काउंटर रखिएगा। अब यहाँ तो सेठी साहब कह रहे हैं कि भाई आदर्श हैं। मैंने सीधा सा सवाल पूछा कि आदर्श असल मायने में तो फिर अन्ना हजारे को होना चाहिए था। अगर तस्वीर लगनी ही थी तो अन्ना हजारे के साथ लगती, पता चलता कि जो आंदोलन शुरू हुआ किसकी लीडरशिप में शुरू हुआ, आज कहां तक पहुंचे, क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल हालांकि तस्वीर लगाते अन्ना हजारे के साथ, तो अन्ना हजारे भी दुखी होते। आज वो कितने दुखी नजर आ रहे हैं वो मैं देख चुकी हूँ। पूर्णिमा जी,
परमिंदर भाई जो कह रहे हैं, परमिंदर जी के लिए केजरीवाल जी आदर्श हो सकते हैं, सुनीता जी के लिए आदर्श हो सकते हैं, आम आदमी पार्टी के लिए आदर्श हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सिखाया है किस तरीके से चोरी करनी है, किस तरीके से किकबैक लेना है, किस तरीके से फ्रॉड करना है, किस तरीके से झूठ बोलना है, लोगों को दिखाना है ईमानदार चेहरा लेकिन पीछे से बेईमानी करनी है। तो इनके लिए आदर्श हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए आदर्श नहीं है। देश के लिए आदर्श है शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर का और शहीद आजम भगत सिंह का फोटो वो सरकारी ऑफिस में जो घर में बनाया हुआ है, वो भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी घर है, इसलिए लगाया हुआ था। वो चाहते थे, वो दिखाते थे, वो बोलते थे कि मैं इन दोनों को आदर्श मानता हूँ और इन दोनों के दिखाए रास्ते पे आगे चलना चाहता हूँ। लेकिन आज सुनीता जी ने जिस तरीके से केजरीवाल जी का फोटो बीच में लगा के और सरकारी कुर्सी पे बैठ के उन्होंने वीडियो बनाया है, ये अपने आप में दिखाता है ये चालाकी की राजनीति है, ये कंफ्यूजन करने की राजनीति है, ये झूठ बोलने की राजनीति है। और एक शब्द है जो गलत है लेकिन फिर भी बोलूंगा, जो गांव देहात में बोलते हैं, ये बक्कारी की राजनीति है कि है कुछ लेकिन दिखा कुछ और रहे। ये सारी चीजें देश के सामने गई हैं, देश देख रहा है और देश इससे खुश नहीं है। आज हर एक व्यक्ति में गुस्सा है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जिस व्यक्ति ने जल बोर्ड को बर्बाद कर दिया, जल बोर्ड में घोटाला किया, जिस व्यक्ति ने शराब बांटने का काम किया, जिस व्यक्ति ने 5 लाख का कमरा, कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ खेमचंद जी, अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अभी जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। आप किसी के ऊपर इस तरह से एलिगेशन नहीं लगा सकते। अभी कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी पूछताछ चल रही है, जांच चल रही है। आप इस तरह के आरोप मत लगाइए, कल को वो बाइज्जत बरी होंगे तो आपके ऊपर डेफर्मेशन का केस हो सकता है। भ्रष्टाचारी को मान सकते हो? भ्रष्टाचारी आप कह रहे हो, अगर कल को वो बाइज्जत बरी होके आएंगे आपके ऊपर डेफर्मेशन का केस हो सकता है। आप इस बात को समझिए। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अभी जांच चल रही है, आरोप लगे हुए हैं, अभी पूछताछ चल रही है, कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, कोई अदालत का फैसला नहीं आया है, कोई जजमेंट नहीं आई है, कोई उनके ऊपर जो मामला है वो सिद्ध नहीं हुआ। मतलब उनकी कोई नैतिकता भी ऐसे में बनती नहीं है सेठी साहब, है ना? नैतिकता भी उनकी बनती नहीं है ऐसे मामले में, क्योंकि अभी तो सिर्फ आरोप है। नैतिकता के आधार पर ना उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसी तरीके से भले ही नियम विरुद्ध जाते हो लेकिन सरकार जेल से चलानी चाहिए, है ना? अरविंद केजरीवाल तो एग्जेम्प्टेड है हर चीज में, हर चीज में एग्जेम्प्टेड है अरविंद केजरीवाल। आदेश भारद्वाज जी आपको लाना चाहूंगी, अगर जवाब देना चाहते हैं खेमचंद जी के आरोपों का तो दीजिएगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और आरोप, ठीक है खेमचंद जी, आदेश जी से मेरा सवाल है सर, रुकिएगा प्लीज। एक और आरोप आपके ऊपर लगा है कांग्रेस के ऊपर, और आरोप लगाने वाली है कंगना रनौत। वो ये सीधे सीधे कह रही हैं कि आप लोग तो ब्रिटिश सरकार का एक्सटेंशन थे। सुभाष चंद्र बोस के साथ आपने क्या किया, भगत सिंह के साथ, भगत सिंह को जिस तरीके की पोजीशन मिलनी चाहिए थी उसको लेकर आपने कोई स्टैंड नहीं लिया, ना आज आप ले पा रहे हैं। लेकिन कंगना रनौत सुभाष चंद्र बोस को लेकर भी आपके ऊपर हमलावर हैं, ये कहते हुए कि आप ब्रिटिश सरकार का एक्सटेंशन है। ऐसे में आज भी आप आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं सर? पूर्णिमा जी, हम इस देश के नौजवानों को सपोर्ट कर रहे हैं, देश के किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। रामकृपाल जी आपके पास आते हुए, बहरहाल इन आरोपों को मैं दूर रखती हूँ, मुझे सिर्फ इस तुलना का मेरे को आधार नहीं समझ में आ रहा। आपके लिए आपने कहा कि इससे घिनौनी राजनीति नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ कि अगर आपको सच में बताना है कि आप किसके मार्गदर्शन में चल रहे हैं, आप किसको अपना आइडियल मानते हैं, तो अन्ना हजारे से बेहतर कोई हो सकता था क्या ऐसे में? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर तो यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अन्ना हजारे तक को ठगा, वो उनके तक सगे नहीं हुए। देखिए पूर्णिमा जी, अभी तक क्या हुआ है ये देश की जनता जानती है। भगत सिंह के बारे में जितना हम लोग कह रहे हैं देश का बच्चा बच्चा जानता है। मैं एक चीज केवल कहूंगा, आदर्श की बराबरी नहीं की जाती है, आदर्श के सामने झुका जाता है। आप कभी भी मंदिर में जाते हैं तो राम के बराबर खड़े होकर फोटो नहीं खिंचवाते हैं, राम को प्रणाम करते हुए फोटो खींचा जाता है। मैं फिर दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ, आदर्श की बराबरी नहीं की जाती है, आदर्श को फॉलो किया जाता है, आदर्श के सामने नतमस्तक हुआ जाता है। एक चीज, दूसरी चीज जो आप अभी तमाम तरह की बातें हम ये हो रही थी, मैं खुद कहता हूं कि जब कल्पना कर लीजिए कि अगर कोई आदमी, केजरीवाल ने नहीं किया है, जाहिर सी बात है, लेकिन उनकी पत्नी, आज मैं पूछता हूं उनकी पत्नी है क्या? आज उस फ्रेम में 4 लोग दिखाई पड़ रहे हैं, भगत सिंह, केजरीवाल जी कटघरे में खड़े हुए
उनको बिल्कुल वो कटघरे में दिखाई पड़ रहे हैं। बगल में अंबेडकर साहब और नीचे सुनीता केजरीवाल। ये क्या है? कौन सी राजनीति है? सुनीता केजरीवाल है कौन? वो कैसे डिसाइड कर रही है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के नीचे और शहीद भगत सिंह और अंबेडकर के बराबरी? अलायंस डिसाइड कर रहा है ना सर, मंच पर जगह देके। अरविंद केजरीवाल की पत्नी को भी, संजय सिंह की पत्नी को भी अलायंस तय कर रहा है ना। आदेश जी जवाब देंगे उसका, लेकिन पहले अपनी बात पूरी कर लीजिएगा सर। मैं एक बात और कह लूं प्लीज। अगर अरविंद केजरीवाल जी पाक साफ होते, आज बाहर होते, मुख्यमंत्री रहते, उन पर कोई आरोप नहीं होता, तो भी ऐसा करना गलत था। लेकिन आज तो वो जेल के भीतर हैं जी, और बाकायदा जो वो जेल की सलाखें दिखाई पड़ रही हैं उसको दिखाया जा रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे भगत सिंह जेल के अंदर थे वैसे ही एक दूसरा भगत सिंह जेल के अंदर है। इसके अलावा क्या आप सो कर रहे हैं? और ये बताइए कि अगर ये सोचा गया है तो इससे देश की जनता के दिल में आग लगेगी या आप पार्टी के प्रति संवेदना जगेगी? मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये पॉलिटिकल सुसाइड करना हुआ अगर ये चीज जारी रही तो। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं एक सामान्य नागरिक हूं, लेकिन एक सामान्य नागरिक भी अगर हम कल को राम के साथ खड़े होकर के फोटो खिंचाएं राम के बराबर में, तो मेरे घर वाले ही मुझे थप्पड़ मारेंगे। कोई ऐसा नहीं करता। कहीं आप दिखा दीजिए कि अपने आदर्श के बराबर खड़ा होकर कोई फोटो खिंचाता है क्या? लोग आदर्श के नीचे खड़े होते हैं, आदर्श को ऊपर रखते हैं। मूर्ति ऊपर होती है, अगर मूर्ति आपके बराबर है तो आप झुकते हैं। यहाँ तो आप बराबरी पर दिखाई दे रहे हैं। नहीं, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं सर, वो एप सिचुएशन है ना जो होनी चाहिए असल में, लेकिन असल में जो होना चाहिए वो मान कौन रहा है? आदेश भारद्वाज मान रहे हैं क्या आप? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने तो समकक्ष ला दिया अपने को शहीद भगत सिंह के। और सबसे बड़ी बात, कभी आपने सर सोचा था ऐसा कि अरविंद केजरीवाल की ब्रांडिंग करते करते आप इस पोजीशन में खुद पहुंच जाएंगे? ये वही अरविंद केजरीवाल जो जब अन्ना आंदोलन में शामिल हुए तो ये कहते थे कि आपके एक एक नेता को जेल में डाल देंगे, एक एक नेता को जेल में भिजवा देंगे, भ्रष्टाचारी हैं आप लोग। पूर्णिमा जी, सच्चाई ये है कि हमें देश के कानून पे भरोसा है। किसी ने कोई भी कांग्रेस को पर आरोप लगाए, लेकिन सारे आरोप जो है 2G स्पेक्ट्रम के हों, कोयला स्पेक्ट्रम के कोयले के हों या कोई दूसरे रहे हों, सबका ट्रायल हुआ और मोदी जी के समय में सारे लोग बरी होके आए। मतलब ये कह रहे हैं कि आपके दाग भी धुल गए ना? अरविंद केजरीवाल की नजरों में आपके दाग धुल गए ना आदेश जी, इसीलिए अब आपके बीच में साठगांठ हो गई है? पूर्णिमा जी, पूरे देश को भरोसा है इसको। नहीं, किसके ऊपर? किसके ऊपर? खेमचंद जी, मुझे जरा इनका पॉइंट समझने दीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके सारे दाग धुल गए अरविंद केजरीवाल की नजर में? आज अरविंद जी की नजर में नहीं, देश की नजर में धुले हैं। और आपके अरविंद केजरीवाल के दाग धुल गए? न्यायपालिका ने सबको निर्दोष साबित किया है और जिस व्यक्ति ने झूठे आरोप लगाए थे, ऐसा निर्दोष होना भी क्या निर्दोष होना साहब? ऐसा निर्दोष होना भी क्या निर्दोष होना? में आके माफी मांगी। जिस व्यक्ति ने 1,75 करोड़ रुपए का घोटाला बताया, उस व्यक्ति ने कोर्ट में आके माफी मांगी। ये कांग्रेस का करैक्टर है। एक बात, दूसरी बात, पूर्णिमा जी ये तरीका नहीं है। पूर्णिमा जी ये तरीका नहीं है जिस तरह से खेमचंद जी, आदेश जी को अपने समय में बोलने दीजिए। खेमचंद जी, उनको अपने समय में बोलने दीजिए सर, अधिकार है। खेमचंद जी अच्छे वक्ता हैं, लेकिन जब उनका टर्म है तब बोले जो है। बोलिए आदेश जी। तो सुनने का भी पेशेंस रखें दोस्त। बोलिए सर। मेरा अनुरोध सिर्फ ये है कि ये परंपरा आप देखिए ना, सरदार पटेल जी के नाम पे स्टेडियम था गुजरात में, मोदी जी ने अपने नाम पे कन्वर्ट कर लिया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम हो गया। सरदार पटेल एयरपोर्ट था गुजरात में, उसका नाम बदल के अडानी एयरपोर्ट हो गया। जाके देख लीजिए बोर्ड वहां पे क्या लगे हुए हैं। तो ये जो है, शहीदों से किसको हमदर्दी है? हमने उन शहीदों के नाम पे बनाया था। आज मोदी जी नया तो कुछ बना नहीं पा रहे सिवाय देश को कर्जे में झोंकने के, लेकिन उन्हीं चीजों के नाम बदल के अपने नाम पे करने का प्रयास किया जा रहा है। आज वो प्रधानमंत्री हैं और स्टेडियम का नाम नहीं, अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं ना आदेश भारद्वाज जी? कौन ठीक कर रहे हैं?
अरविंद केजरीवाल ठीक कर रहे हैं ना सब कुछ? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो जेल में है। अब ये उनकी पत्नी संयोजक की कैपेसिटी में बैठी हैं, सीएम की कैपेसिटी में बैठी हैं। किसकी कैपेसिटी में बैठी जा हैं? सकता है। किसकी कैपेसिटी में बैठी हैं आदेश जी? में बैठा, मतलब हम केजरीवाल के प्रवक्ता नहीं, तो मैं कांग्रेस किसकी का कैपेसिटी प्रवक्ता में हूं। बैठी हैं हाँ, उनकी पत्नी? हमारा ध्येय है। आदेश जी रिपीट करिएगा प्लीज। आदेश जी रिपीट करिएगा, किसकी कैपेसिटी में बैठी हैं सुनीता केजरीवाल? वो किस कैपेसिटी में बैठी है, जाके वो बताएंगी जो है। अच्छा। ये मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो कांग्रेस का पक्ष रखूंगा। इस देश में नौजवानों की दुर्दशा है, उसकी चिंता हमें है। उसको किस तरह से निजात दिलाएंगे, देश में किस तरह से अमीर और गरीबी का फासला बढ़ रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, उसकी चिंता हमें है। उसके लिए हमने आज अपनी गारंटी दी और अपना घोषणा पत्र दिया है। उस पे आप डिबेट करती तो बहुत और भी ज्यादा अच्छा होता। लेकिन और चलो, इस आपका तस्वीर विषय पर जो भी आपने आप सुन आंखें मूंद सकते ली हैं। हैं, इस पर आपने हमने- आंखें मूंद ली हैं। खुद सुनीता केजरीवाल आएंगी, बताएंगी कि मैंने पीछे तस्वीर क्यों लगवाई। आप नहीं बता सकते इस बारे में, लेकिन अरविंद केजरीवाल को आप क्लीन चिट दे सकते हैं बैठकर यहाँ पर। देश में गिरी है, ये देश बता रहा है जो है। मॉनिटर करते हैं हर चीज को जो है। दुनिया में बहुत सारे मॉनिटर हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं। हमने तो अपना जो है महिलाओं का कैसे उत्थान हो, गरीबों का 1 लाख रुपए हर साल गरीब महिला को मिलेगा जो है, जो रोज कभी कर्ज कभी माफी जो है आदेश जी माफी चाहूंगी, लेकिन कभी थोड़ा स्क्रिप्ट में हेरफेर करना पड़े ना, तो उस कैपेसिटी में रहना चाहिए। इस वक्त जो आप लेकर बैठे हुए हैं आंकड़े, मैं समझ रही हूं कि आप घूम फिर के वापस उसी लाइन और लेंथ पर जाना चाह रहे हैं, लेकिन कभी अगर ऐसी नजाकत हो, ऐसा मौका हो, ऐसा मुद्दा हो, तो स्क्रिप्ट में थोड़ा हेरफेर कर लेना चाहिए सर। और इस कैपेसिटी में तो होना चाहिए, कम से कम उन सवालों का जवाब दे पाए। इस देश के नौजवानों की, देश के अरे करिए ना सर, मैं कब मना कर रही हूँ? चुनावी रैलियां करिए, ये मुद्दा उठाइए। आप विपक्ष में हैं। मेरा सीधा सवाल भगत सिंह के साथ तुलना को लेकर है, उस पर आप जवाब दे नहीं रहे। भगत सिंह के साथ किसी की तुलना नहीं कर सकती। अरे हो रही है ना पर सर, हो रही है ना, जो तस्वीर देखकर मुझको समझ में आ रहा है, जो बाकी सबको समझ में आ रहा है। आपने सुना ना यादवेंद्र सिंह को, भगत सिंह के पोते को सुना ना आपने, क्या कह रहे हैं वो? 23 साल की उम्र में जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी, उससे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसी का अरे क्या हो तो सकता यही है? शहादत देने का जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी किस लिए कर रहे हैं? क्रांतिकारी हैं क्या अरविंद केजरीवाल? ये उनसे पूछ लीजिए, कोई अरे सर उनसे पूछ, ठीक है सर, मैं उन्हीं से पूछ लूं। करें, ठीक है आदेश जी, पॉइंट टेकन, मैं उन्हीं से पूछ लूंगी, फिर मैं उनसे ही पूछ लूंगी। जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हुए सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर रामकृपाल सर आपके पास आते हैं। देखिए, ये जो फ्रेम दिखा रहे हैं ना आप, ये फ्रेम देख करके जो इंकलाब का रंग बसंती चोला होगा वो रो रहा होगा आज की डेट में। जितने लोगों ने शहीदी दी है वो सोच रहे होंगे क्या यही दिन देखने के लिए हम फांसी पर झूले थे। एक तरफ जो है देश की राजनीति में सबसे बड़ी क्रांतिकारी का दर्जा प्राप्त करने वाले भगत सिंह जी का बगल में अरविंद केजरीवाल जी फोटो लगी हुई है, और वो अरविंद केजरीवाल जी हैं जो अभी जेल के अंदर हैं और आरोपी हैं, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है। और यही अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने लिस्ट बनाई थी, तो सोनिया गांधी जी का नाम सर्वप्रथम रखा हुआ था। यह लिखा हुआ था कि हम सबसे पहले जब सत्ता में आएंगे तो सोनिया गांधी जी को जेल में डालेंगे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को जेल में डालेंगे, लालू सिंह को जेल में सारे के चिट्ठे पत्र लेकर के घूम रहे थे। और आज देश का दुर्भाग्य देखिए, वही व्यक्ति जेल के अंदर है, और वही व्यक्ति जेल के अंदर होने के बाद जो है आज तक ये नहीं बोला इस्तीफा देके। मैं बता दूं आपको, हर बात का जवाब एक ही होता है आपके ये पास। संवैधानिक आपके पास एक ही जवाब होता है हर इस बात पर का। माफी मांगनी चाहिए। आप जो रटते सुनीता आते हो वही केजरीवाल बोलते जी को जाते कोई हो। अधिकार नहीं जो आप है रटते- इस कुर्सी पर बैठने अरे का। तस्वीर मैं लगाने आपको- से कोई नहीं, ये तुलना नहीं सरकारी होती किसी के कुर्सी है। साथ। ये सरकारी जगह है, तस्वीर लगाने- सरकारी कुर्सी, सरकारी ये सर उनका घर है, की कुर्सी है, सरकारी ये केजरीवाल ऑफिस जी नहीं की है, उनका कुर्सी घर नहीं है। उसके घर देखिए, के अंदर जो मुख्यमंत्री एक संस्था उनके है, घर के अपने अंदर जो ऑफिस मुख्यमंत्री बनाया एक पद गया है, है, कोई ये वहाँ की व्यक्ति नहीं है। तस्वीर है। इस पर कोई अरे भी आप अपने बैठेगा, तथ्य क्लियर सेठी करो। साहब, सेठी साहब, सरकारी आवाज है। सेठी साहब, सेठी साहब, सेठी साहब, सीएम ऑफिस सेठी जी, सेठी जी, उनके घर की आवाज भी तस्वीर है है। तो सरकारी है, घर की नहीं है, आवाज भी है तो सरकारी है।
और उसमें सरकारी दफ्तर ही है वो, सरकारी दफ्तर ही है वो सर। रह नहीं सकते, अपने घर में रहे अपने कमरे में, लेकिन घर अच्छा अपने बाहर ना निकले, बाहर ना निकले घर से, अपने कमरे से बाहर ना निकले। अरे क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो आप? मैं बता रहा हूँ आपको, आप चले जाइए, क्या पीएमओ में सुन रहे हैं? अरे मुझे मत बताओ भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र सुन मोदी लो, रहते हैं, जितने बड़े अफसर हैं सरकारी, उन सबके घर के अंदर एक ऑफिशियल रूम बना होता है। राष्ट्रपति अपने घर में रहते हैं, उनका ऑफिस नहीं, एक मिनट सौरभ जी, और वहाँ एक मिनट सौरभ जी एक सेकेंड। तो हर उस दफ्तर में भगत सिंह के साथ फोटो लगी होती है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने आपको इतना देर दिया सेठी साहब, सुनिए, मैंने कहा कि मुझे एक नाम आप बता दीजिए जिसके भी, मैंने कहा मुझे एक नाम सर, एक नाम, सिर्फ एक नाम बता दीजिए, एक नाम बताइए, एक नाम बताइए कि इस तरीके के ऑफिस में निकलेंगे ना, आप इस ऑफिस में किसी सीएम के दफ्तर में, सरकारी आवास में जो उनका ऑफिस बना होता है, जहां सारी ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, जहां पर सीएम कुर्सी पर बैठकर संदेश देता है, मुझे बताइए कहां पर फोटो लगी है, बताइए ना कहां पर फोटो लगी है सर, बताइए ना। अरे सर, नॉर्मल स्ट्रक्चरिंग आप नहीं समझते सेठी साहब घर की, नॉर्मल स्ट्रक्चरिंग नहीं समझते आप सरकारी आवास की? अरे सर, सब जगह जितने आईएएस अफसर हैं या आर्मी के अफसर हैं, उनका वो घर से वो यूज करते हैं, वो वहां पे, मैं ये कह रहा हूँ हजारों लाखों लोगों के घरों के अंदर भगत सिंह जी की तस्वीर, सुभाष चंद्र जी के घर की तस्वीर, गलत बात कर रहे हैं सेठी साहब, सेठी साहब गलत बात कर रहे हैं, सेठी साहब गलत बात कर रहे हैं, और गलत बात न सिर्फ कर रहे हैं, उस गलत बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, उस गलत बात को प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी तस्वीरें लगी नहीं होती हैं। सर, रामकृपाल सर जो सेठी सर कह रहे हैं, जरा इस पर मुझे आपका टेक चाहिए। मैं खुद ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जितने भी सरकारी आवास होते हैं उनमें सीएम्स के दफ्तर होते हैं, जहां सारी बैठकें होती हैं, तस्वीर लगी होती है, जहां से ऐसा संदेश आता है। लेकिन क्या आपने देखा कहीं और किसी सीएम की तस्वीर के साथ लगी हो भगत सिंह की तस्वीर? नहीं, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, सेठी साहब बहुत अच्छे मेरे बहुत खास मित्र हैं, लेकिन आज पता नहीं वो भीष्म पितामह की तरह है कि नमक खाया है, तो समर्थन करना पड़ेगा उसमें है। आप ये बताइए, भगत सिंह, आप क्या कहना चाहते हैं कि सार्वजनिक जगह पे आप उनका आदर करेंगे और घर में अपमान कर सकते हैं? थोड़ी देर के लिए मैं मान लिया घर भी है, तो ये जो दिखाई पड़ रहा है, जाहिर सी बात है सुनीता जी ने वहां पीसी की हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और बाकायदा वो मुख्यमंत्री आवास है, वो सरकारी कार्यालय एक माना जाएगा, वहां होता है। और जिस जगह पे अरविंद केजरीवाल बैठ के पीसी किया करते थे, उसी कुर्सी पर बैठ के वो पीसी कर रही हैं, और उसी कुर्सी पर छायाकार और पत्रकार हैं वहां पे। इसलिए दफ्तर और घर का ये कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि देखिए, बात हो रही थी आज के केजरीवाल की और भगत सिंह से तुलना की। कांग्रेस के हमारे एक प्रवक्ता बहुत देर के बाद इस बात पर लौटे, वरना वो तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बोले जा रहे थे। भैया आज तो बात केजरीवाल की हो रही है, उस पर बात कीजिए। वो शायद भूल गए कि अजय माकन उन्हीं की पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता है। अभी अजय माकन ने कुछ दिन पहले ही कहा था केजरीवाल को जेल में डालो, 100 करोड़ का घूस लिया है इसने। नहीं, वो तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया ना रामकृपाल सर। मैंने वही तो बोला कि आपको खुद ऐसा लगा, आप इस स्थिति में पहुंचेंगे कि आज आपको डिफेंड करना पड़ेगा जल्दी से, क्योंकि समय खत्म हो रहा है। सौरभ, आदेश जी और खेमचंद जी, एक एक क्लोजिंग कमेंट आप दोनों से मैं लूंगी और उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करूंगी। खेमचंद जी 30 सेकंड, उससे ऊपर नहीं, सब समय नहीं है मेरे पास। खेमचंद जी। देखिए, केजरीवाल जी ने अपनी जो निम्न स्तर की उनकी राजनीति है वो पुनः प्रदर्शित किए, पुनः लोगों को दिखाई है कि किस तरीके से वो अपने आप को बचाने के लिए, महमंडित करने के लिए वो महापुरुषों का दुरुपयोग कर सकते हैं। और अभी जिस तरीके से सेठी साहब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे कि भगवान राम की तस्वीर होती है उसके साथ लोग लगाते हैं, अरे भाई, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गुरु नानक देव जी की तस्वीर से ऊपर होती है और उनके नीचे छोटी सी तस्वीर कोई व्यक्ति अपनी लगाता है। ऐसा नहीं होता कि भगवान की तस्वीर के साथ साथ अपनी बड़ी तस्वीर कोई लगाता है, ऐसा कहीं भी किसी जगह नहीं देखा जाता। और ऑफिशियल रेजिडेंस यहाँ से ऑफिशियल काम होते हैं। ठीक है, आदेश जी आपका एक क्लोजिंग कमेंट जल्दी से।
खेमचंद जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि भगवान राम को किस तरह से मोदी जी उंगली पकड़ के ले जा रहे थे, वो भगवान राम थे। आपने जो कहा, हाँ, खेमचंद जी बीच में नहीं सर, प्लीज, टाइमर चल रहा है। खेमचंद जी बीच में नहीं। भगवान राम को किस तरह से उंगली पकड़ के ले जा रहे थे, सारे देश ने देखा है। बहुत सारे लोगों ने उसकी आलोचना की कि भगवान से भी अपने आप को बड़ा मानते ही वो अहंकार है। किस तरह से चारों शंकराचार्य जी का अपमान किया, ये सारे देश के सामने है, ये सारे देश के सामने है। लेकिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का स्थान सर्वोत्तम स्थान है उसके साथ। और करप्शन में जो रामकृपाल जी ने कहा, करप्शन के मामले में रत्ती भर कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है।